Students, in this video I will discuss about the Fourier transform and the MCQ based on Fourier transform। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो कई बार ये होता है कि एग्ज़ाम में आपको फंक्शन ना दे करके उसका ग्राफिकल फॉर्म दे दी जाती है, ताकि आपको फिर वहाँ से पहले फंक्शन है उसको बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने ग्राफिकल फॉर्म दिया हुआ है, इस टाइप का आपका फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, -a से +a तक आपका फंक्शन क्या है, 1 है, और -a से इधर और +a से आगे आपका फंक्शन क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि f(x) = 1 बिटवीन -a to +a एंड 0 अदरवाइज। तो ये आपके फंक्शन की फॉर्म हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म करना है। तो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की आपकी डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी फंक्शन f(x) का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, 1/√2π। ये आपका कांस्टेंट है, कई बुक्स में ये कांस्टेंट नहीं लगा हुआ होता, कई बुक्स में ये लगा हुआ होता है। तो एग्ज़ाम में आपको फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ऑलरेडी ये वाली दी हुई होगी, तो वहाँ पे देखना है आपको कि ये कांस्टेंट ऐड किया हुआ है या नहीं किया हुआ। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ये कांस्टेंट लेके चल रही हूँ। तो 1/√2π -∞ to +∞ f(x) e⁻⁻⁻s x dx। अब यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन ये है। तो -a से +a आपका फंक्शन क्या है, 1 है यहाँ पे, e⁻⁻⁻x dx 1/√2π। अब e⁻⁻⁻x का जब आप डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, e⁻⁻⁻x अपॉन -a to +a। अपर लिमिट पुट करोगे तो ये वैल्यू आएगी, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, एक माइनस लोअर लिमिट का और एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी भी है, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा साइन, यहाँ पे प्लस साइन होगा जब आप एलिमिनेट करोगे नीचे वाले माइनस साइन को। तो आप देखिए ये क्या बन गया, e⁻⁻sa माइनस e⁻⁻⁻sa अपॉन s। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, आपके पास साइन की फॉर्म बन जाएगी, और ऊपर जो 2 आएगा वहाँ से ये 2 कैंसिल होगा, और ऊपर आपका क्या आ जाएगा, √2/π sin sa अपॉन s। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन एकदम राइट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो इस टाइप से आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है आपकी, द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन f(x) = 1 - x² फॉर mod x लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 0 अदरवाइज। तो यहाँ पे फिर से आपको लिमिट दी हुई है, -1 से +1 आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, 1 - x²। तो आपको यहाँ पे फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे भी सेम वही डेफिनेशन हम यूज़ करेंगे, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) = fs 1/√2π -1 to +1 -1 x² इंटू e⁻⁻⁻s(x) dx। अब यहाँ पे देखिए हम आइलेट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट पुट कर दी। अब d/dx ऑफ फर्स्ट, एंड ये जो आपकी क्वांटिटी है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन एक बार तो ये हो चुका है, एक बार दोबारा करेंगे तो यहाँ पे -i का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आता है बीच में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक माइनस और आएगा तो मैंने पहले प्लस कर दिया है इसको, यहाँ पे प्लस, एंड यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन और इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका तो क्या होगा 2, और इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e⁻⁻⁻x अपॉन स्क्वायर। यहाँ पे है ऑलरेडी, एक और मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब। और यहाँ पे हम लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स पुट करने के बाद यहाँ पे आपकी कोसाइन की टर्म बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है। यहाँ पे आपकी साइन की टर्म बनेगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका माइनस है, बट यहाँ पे नीचे हमें 2 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आपका आंसर आ गया फाइनल। तो इसका आपका आंसर आप ऊपर चेक कर सकते हो, इसका फर्स्ट आंसर आपका एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गॉसियन वेव पैकेट
एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विल बी। तो कोई भी गसियन फंक्शन होता है उसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म भी गसियन ही होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूफ करो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का किसी भी गसियन फंक्शन का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, गसियन होगा। तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है फंक्शन, और लिमिट क्या है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो एफ एस इज इक्वल टू फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स 1/√2π माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। फंक्शन आपका ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स। इनको हम एक ही एक्सपोनेंशियल में रख देंगे। अब देखिए हमारे पास, अब वैसे सोल्व करोगे तो इसको बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वो यूज़ कर सकते हो। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स कभी भी हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल रूट पाई बाई ए ई की पावर बी स्क्वायर अपॉन 4a। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 1/2 है और b की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा s। जब आप ये पुट करोगे तो आपके पास √2π से √2π कैंसिल होगा और सिर्फ क्या बचेगा ई की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, ई की पावर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी क्या आ रहा है, आपका एक गसियन फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए गसियन फंक्शन इज ऑल्सो ए गसियन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज एफ एस। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में पहले से ही डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ पे 1/√2π नहीं है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई तो आप इसी को यूज करोगे। देन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ d/dx ऑफ एफ एक्स विल बी, मतलब एफ एक्स के डिफ्रेंशिएशन का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन एक्स इज इक्वल टू आयोटा एस की पावर एन एफ एस। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, एक बार डिफ्रेंशिएशन है, n की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा आयोटा एस एफ एस। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, फर्स्ट आयोटा एस एफ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस ए। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे अब की बार फंक्शन की जगह क्या है, आपका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है डेल्टा एक्स माइनस ए ई की पावर माइनस आयोटा एस एक्स। और आपको पता है कि डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू एफ एक्स हो तो आप क्या करोगे, वहाँ पे एक्स की जगह ए पुट कर दोगे, एफ ऑफ ए बन जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, तो ये सिंपल क्या आ गया, एफ एस इज इक्वल टू 1/√2π ई की पावर माइनस आयोटा एस ए। तो इसका आंसर थर्ड आपका सही आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। अभी हमने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन के फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया था। यहाँ पे डेरिवेटिव है डेल एक्स इज प्रोपोर्शनल टू, और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0 है, किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे के की टर्म्स में दिया हुआ है, के की टर्म्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब की बार आप एफ एस ना लेके क्या लोगे, एफ के लोगे। तो एफ फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के इज इक्वल टू 1/√2π माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल डैश एक्स ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे भी सीधी डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगेगी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा एन एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर एन एफ एन ए। इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करके a की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, मतलब इसको एक बार आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और आपको a की वैल्यू पुट करनी है। तो एक बार जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे -1 की पावर 1, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस आयोटा के आ जाएगा और इनटू एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो e की पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसका होगा, यहाँ पे एक माइनस है, एक माइनस यहाँ पे है, प्लस होगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी पूछी हुई है तो एफ के किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, आयोटा के। तो इसका 4th आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे भी आपको ग्राफिकल फंक्शन दिया हुआ है, आपको फंक्शन पहचानना है और फिर उसका फिर उसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो द ग्राफ ऑफ ए रियल पीरियोडिक फंक्शन
इज शोन। ये ग्राफ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ आप आसानी से देख सकते हो। जब x की वैल्यू 0 है तो f(x) की वैल्यू क्या है 1 है। और इस टाइप से ये फंक्शन आप देख सकते हो, ये कोसाइन फंक्शन है। तो यहाँ पे आपने फंक्शन पहचान लिया है, कोसाइन फंक्शन है। तो यहाँ पे आपको इसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है कोसाइन फंक्शन का। तो देखिए एफ के इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे भी के दिया हुआ है एस की जगह, तो हमने एफ के ले लिया। एफ के इज इक्वल टू फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ के 1/√2 पाई कोस ए एक्स ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स डी एक्स। कोस को हमने खोल लिया और इसके साथ एक बार इसको मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हम ये टर्म आ गई। अब देखिए ये क्या है, ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब आपकी k की वैल्यू क्या होगी -a। जब k की वैल्यू -a होगी तो यहाँ पे ऊपर आपका क्या आएगा 0 और e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या है, एक प्रकार से डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। इसी टाइप से इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब k की वैल्यू क्या होगी +a। तो ये भी क्या है, एक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा k + a प्लस डेल्टा ऑफ k - a। तो यहाँ पे क्या आ गया, k ये आपका k इज इक्वल टू -a पे डायरेक्ट डेल्टा है, k इज इक्वल टू +a पे डायरेक्ट डेल्टा है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो इस टाइप से आएगा। यहाँ पे -a के ऊपर एक आपका डेल्टा डायरेक्ट डेल्टा है, एक आपका +a पे डायरेक्ट डेल्टा है। तो ये इसका राइट आंसर। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स विच आर रिपीट इन मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।